स्टूडेंट, आज अगला टॉपिक हमें स्टार्ट किए हैं। अरे तो चलो ठीक, द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या किसे कहेंगे? द्रव्यमान संख्या कहने का मतलब है कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है ना भाई, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कुल योग के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितना रहेगा उतना उसका कुल योग जो होगा क्या होगा भाई? कोई भी तत्व का क्या होगा? परमाणु संख्या या फिर परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा भाई? तो ऑक्सीजन का 16 परमाणु द्रव्यमान होगा। अर्थात हम जो है यदि ऑक्सीजन के परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों को जोड़ते हैं तब हमारा जो है द्रव्यमान संख्या जो है क्या हो जाता है भाई? उनके योग के क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात ये दोनों जितना आएगा उतना ही उनका द्रव्यमान संख्या होगा, है ना। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर, है ना भाई। अब दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा हमारा आता है परमाणु क्रमांक। क्या आता है? परमाणु क्रमांक आता है, है ना भाई। अब परमाणु क्रमांक देखेंगे क्या होता है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई? कोई भी जो परमाणु है ना भाई, इस प्रकार से मान लिया जाए जो भी परमाणु है, परमाणु के नाभिक में, है ना भाई, कोई भी परमाणु है उस परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन रहता है, जितना प्रोटॉन रहता है वह उस परमाणु का क्या कहलाता है भाई? परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे कि कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में जितना प्रोटॉन की संख्या होता है वह उनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होता है। अर्थात ऑक्सीजन के नाभिक में कितना प्रोटॉन है भाई? तो ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन है, अतः इसे हम परमाणु क्रमांक 8 में रखते हैं, है ना भाई। तो हम देखते हैं परमाणु जो क्रमांक होता है उस परमाणु क्रमांक को या परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? Z से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और जो अब देख लेते हैं प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकाला जाता है। देखो कोई भी तत्व है उसमें प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो चलो देखते हैं अभी कैसे निकाला जाता है। मान ले जाए, देखो सिंपल से पहले एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा ऑक्सीजन में आपको प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करने के लिए दे दिया जाएगा, है ना। तीनों का यदि आपको ज्ञात करने के लिए दे दिया जाता है तो आप किस प्रकार से निकालोगे भाई? आप किस प्रकार से निकालोगे? तो देखो हमें पता है कि जितना प्रोटॉनों की संख्या रहेगा उतना ही किसका संख्या रहेगा भाई? इलेक्ट्रॉनों की रहेगा। तो हमें प्रोटॉनों की संख्या सबसे पहले देखेंगे। तो ऑक्सीजन में इसका परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है भाई? तो 8 होता है ना भाई। कितना होता है? 8 होता है। अब 8 होता है, हमें पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। अब हम इसको यदि निकालना चाहे तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये तो परमाणु क्रमांक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें जो है 16 में क्या कर देंगे भाई? 8 घटा देंगे। ये क्या है? 16 जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना। जितना देखो ये 16 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें है ना। ये 8 है, ये प्रोटॉन की संख्या। जब जैसे ही 16 में हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई? 8 बचेगा, है ना। तो ये 8 क्या है? 8 हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 8 हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और 8 हमारे ये क्या निकल गया भाई? प्रोटॉनों की संख्या निकल गया, प्रोटॉनों की संख्या निकल गया। और जो 8 है ये क्या है हमारा भाई? जो 8 है वह न्यूट्रॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है।
ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल द्वारा इस प्रकार से निकाला जाता है, देख लेते हैं। जैसे इसको निकालने के लिए फार्मूला इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या, अर्थात द्रव्यमान संख्या को हम जेड ए से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, और मतलब P से दर्शाते हैं, प्लस हो जाएगा इसी में हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखो हमें मान ले जाए एक क्वेश्चन है इस प्रकार से, एग्जांपल के लिए अगर ये क्वेश्चन है, एग्जांपल के लिए आ जाता है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तो बताइए न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है भाई। इस प्रकार से आपका क्या है भाई, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम फार्मूला में ऐड करेंगे, देखो कैल्शियम की परमाणु जो है परमाणु संख्या कितना दिया है भाई, परमाणु संख्या कितना है, तो परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या, तो परमाणु संख्या हमारा दे दिया है 20 दे दिया है। अब पूछा क्या गया है, न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं दिया, x मान लेते हैं, बराबर टोटल द्रव्यमान संख्या कितना दिया हमारा 40 दिया, ये 40 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को हम क्या करेंगे भाई, इधर लाएंगे, या जो 20 है ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 20 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा, है ना। अब 40 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 20 बचेगा, बराबर हमारा x का मान क्या हो जाएगा भाई, x का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और x क्या है हमारा भाई, न्यूट्रॉनों की संख्या, अर्थात इनमें जो है कैल्शियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गया भाई, कितना आ गया 20 आ गया, कितना आ गया 20 आया। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, उसमें आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलो दो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना भाई, एकदम सरल है। इसमें दिया है नियान की परमाणु संख्या Z बराबर 10 है तथा परमाणु द्रव्यमान 20 है, तब न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है फार्मूला क्या पता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस जो है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान सबसे पहले देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है 20 दिया है, तो परमाणु द्रव्यमान 20 ले लेते हैं। अब क्या दिया है प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या, तो कितना दिया है 10 दिया है, प्लस क्या दिया है न्यूट्रॉनिक संख्या पूछा गया नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इधर आ जाएगा, तो 20 में जो है 10 माइनस हो जाएगा, तो ठीक है कितना बचेगा भाई, तो कितना टोटल बचेगा हमारे पास 10 बचेगा। 10 हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार यदि दोनों को दे दिया गया है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन दोनों को दे दिया गया है और आपको द्रव्यमान पूछा जाएगा, तो भी आप दोनों को प्लस करके आप क्या कर सकते हो भाई, जोड़कर बता सकते हो। या फिर आपको न्यूट्रॉनिक संख्या और द्रव्यमान दे दिया है तो आपको जो है प्रोटॉनों की संख्या पूछ सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार एक और दिया, पोटेशियम की जो है परमाणु संख्या कितना है भाई 19 है तथा परमाणु भार 39 है, तब न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परमाणु भार कितना 39 बराबर परमाणु प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया है, तो प्रोटॉनों की संख्या हमारा 19 दिया है, प्लस आपका क्या दिया है भाई, प्लस आपको जो न्यूट्रॉनिक संख्या पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, तो 39 माइनस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, बराबर 100 हो जाएगा। अब इसमें से 39 में से 30 20 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये क्या है हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की
संख्या है ना। इस प्रकार से आएगा। मैं आप लोगों को कुछ लास्ट में क्वेश्चन दे दूंगा, उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या आपको क्या करना है, भेजना है। चलो बाकी आगे